हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्ष गोस्वामी। सो वेलकम टू गोस्वामी एजुकेशन। सो आज हम एनसीईआरटी एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसका ये थर्ड पार्ट है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मतलब कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब किसी भी रिसोर्सेज को कंजर्व करना। मतलब मोना हैड अ नाइटमेयर, मतलब मोना को एक सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज आर कट डाउन। मतलब उसको ऐसा सपना आया कि जो जो धरती पर जो सारा पानी है वो सारा सूख गया, और जो सारे ट्रीज थे वो कट डाउन, मतलब वो गिर गए, उनको काट दिया गया। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। मतलब वहाँ पर ना कोई शेड था, मतलब वहाँ पर कोई घर नहीं था, ना ही कोई रहने की जगह थी, और नथिंग टू ईट और ड्रिंक, मतलब वहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं था और पीने के लिए भी नहीं था। देन पीपल वेयर सफरिंग and roaming around this separately looking for food and shade। मतलब जो पीपल थे वो मतलब आगे पीछे घूमने लगे फूड और शेड को ढूंढने के लिए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, मतलब वो उसने अपनी मम्मी को बोला उसके ड्रीम के बारे में। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। मतलब उसने वो उसके अम्मा को पूछा कि अम्मा, क्या ये रियली में हो सकता है, क्या इट्स दिस रियली हैपन। सो यस, अम्मा रिप्लाइड, मतलब अम्मा ने उसको रिप्लाई किया, यस ये हो सकता है। मतलब इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम एवरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉस्टेड। मतलब अगर हम केयरफुल नहीं रहते जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी एक ना एक दिन डेफिनेटली मतलब एग्जॉस्टेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल भी ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, मतलब हम उसके बारे में अभी क्या कर सकते हैं। राजू आज के मतलब राजू ने उसकी अम्मा को पूछा कि अभी हम इसके बारे में और क्या कर सकते हैं। सो लॉट्स, अम्मा रिप्लाइड, मतलब अम्मा ने उसको रिप्लाई किया कि हम इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। मतलब किसी भी चीज़ को केयरफुली यूज़ करना और उसको दूसरी बार बनने में थोड़ा सा उसको टाइम देना और उसको कंजर्व करना, उसको बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन। देन बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो कोई भी रिसोर्स है, मतलब जैसे कि पानी है, तो हमने उसको हमारी नीड के तौर पर हमने उसको थोड़ा सा पी लिया, बाकी हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। जो हम उसको वेस्ट करते हैं वो हम वेस्ट नहीं करेंगे और उसको फ्यूचर के लिए बचा कर रखेंगे, कंजर्व करके रखेंगे। सो हम इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब और बहुत सारे वेज है कंजर्विंग रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को बचाने के लिए उधर अभी बहुत सारे वेज है। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। मतलब हर एक पर्सन को किसी भी चीज़ को रिड्यूसिंग करना पड़ता है, करे रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। मतलब किसी भी चीज़ को हर एक पर्सन रिसाइकल करे और उसको रीयूज़ करे। देन अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। देन ये डिफरेंस करेगा कि हमारी सारी लाइव्स लिंक्ड है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। मतलब
उस दिन शाम को उसने और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मिलकर कुछ पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाई न्यूज़पेपर से। डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक, मतलब कि उन्होंने बम्बू की जो स्टिक्स थी उससे और डिस्कार्डेड क्लोथ से उन्होंने एक बम्बू बास्केट, मतलब उन्होंने एक बास्केट बनाया। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना, मतलब हमने हर एक फैमिली को कुछ न कुछ दिया है, वो मोना ने बोला। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर वेरी गुड कोर्स, सेड मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा बोलती है ये सब एक गुड, मतलब इससे कुछ अच्छा हो सकता है। टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, मतलब अपने रिसोर्स को और अर्थ को बचाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ये काम में आता है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सीड जेसी, मतलब जेसी ने बोला कि आज से मैं कोई भी पेपर मतलब वेस्ट नहीं करूँगा। देन मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन, अच्छा मतलब उसने बोला कि उसने एक्सप्लेन किया कि आज के बाद मैं कोई भी ट्री नहीं काटूंगी और टू मेक पेपर, मैं क्योंकि जो मतलब जो पेपर होते हैं वो ट्री से ही बनते हैं, सो मैं आज के बाद कोई पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। देन आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन मैनी हाउस, मतलब मैंने बहुत सारे शाउटेड मुस्तफ़ा, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, मतलब आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन मैनी हाउस, मतलब मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मैनी इन माई हाउस, मतलब हमारे घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। देन I will make sure that water is not wasted at home, said आशा, मतलब आशा ने बोला कि आज के बाद मेरे घर में पानी कभी वेस्ट नहीं होगा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, मतलब पानी की हर एक बूंद प्रीशियस है, मतलब कीमती है, बूंद बूंद कीमती है पानी की। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, चॉर्स्ड द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन ने साथ में बोला कि हम सब मिलकर एक डिफरेंस बना सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब ये सारी जो थिंग्स थी वो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर की। सो व्हाट अबाउट यू, मतलब आपके क्या, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब आप रिसोर्सेज को कंजर्व करने में क्या करोगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट और एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, मतलब कि हमारी द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, मतलब हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी, मतलब वो हमारी मतलब हमारी क्षमता से लिंक्ड है टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, मतलब नेचर जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोवाइड करता है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसका ध्यान रखें दैट ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। पहला है कि जो भी सारे जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो सस्टेनेबल हो, मतलब हम उसको अपनी ज़रूरियात तक ही यूज़ करें, उसके ज़्यादा मतलब उसका वेस्ट ना करें, उसको फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, मतलब कि जो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है वो कंजर्व्ड, मतलब बची रहे, ज़िंदा रहे।
द डैमेज टू नेचर एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। मतलब जो हम एनवायरमेंट सिस्टम को डैमेज करते हैं वो कम से कम हो, हम उसको कम से कम डैमेज करें। सो ये था, मतलब दिस वॉज द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना ना भूलें।